हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे अनदर सेशन ऑफ बीडब्ल्यू दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन थेवेनिन्स थ्योरम। इस लेक्चर में हम थेवेनिन्स थ्योरम को कवर करने वाले हैं। थेवेनिन्स थ्योरम का डेफिनेशन क्या कहता है वो आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बुक में लिख लो चाहिए तो, एंड उसी के साथ शुरुआत करते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम कहता है कि एनी लीनियर एंड बायलैटरल टू टर्मिनल नेटवर्क, क्या बोला है दोस्तों यहाँ पे, लीनियर या फिर बायलैटरल। आपने लेक्चर के स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स पढ़ा होगा, राइट? वहां पे हमने देखा था लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं, बायलैटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव क्या होते हैं। तो उसी तरह लीनियर और बायलैटरल टू टर्मिनल नेटवर्क जो होते हैं जिसमें सोर्स और रेजिस्टर्स प्रेजेंट रहता है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? एक नए सर्किट के साथ रिप्लेस कर देते हैं जहां पर सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स रहेगा एंड एक ही रेजिस्टेंस रहेगा, एंड वो वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में प्रेजेंट रहेगा। तो वोल्टेज सोर्स को हम VTH से दिखाएंगे, करंट सोर्स को हम RTH से दिखाएंगे। दोस्तों ये सिर्फ इसका डेफिनेशन हो गया। अब एक्चुअली ये होता क्या है, पहले उसका डायग्राम के हेल्प से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो पिंक कलर का है ना दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, यहाँ पे बहुत सारे से कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, एंड वहां पे तुम्हें बोला होगा कि ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट करो एंड एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करो। क्या बोला दोस्तों? ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट करो, एक रेजिस्टेंस। तो मैंने बोला कि इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है दोस्तों? इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के। तो इसको हम A दे देते हैं नाम, इसको हम B दे देते हैं। तो ये नाम देने के बाद दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि आपको ये पूरे सर्किट को रिप्रेजेंट करना है एक VTH से और एक RTH से। ओके दोस्तों, अब इसको कन्वर्जन करने के लिए एज यूजुअल जैसे हमने अभी तक स्टेप वाइज सारे एनालिसिस, सारे लॉज देखे, वैसे ही हम स्टेप वाइज थेवेनिन का थ्योरम भी देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल क्या कहता है? कैलकुलेट द VTH, RTH एंड लोड करंट थ्रू द AB। अभी AB के अक्रॉस अगर कोई भी लोड रहेगा तो उसका करंट क्या होगा वो भी आपको निकालना है, आपको VTH निकालना है। यानी कि ये जो पूरा सर्किट है इसको आपको एक सिंपल सर्किट में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज ये पूरे सर्किट को सिर्फ एक रेजिस्टेंस, एक वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट करना है दोस्तों, बस। ओके, और ये रेजिस्टेंस होगा RTH एंड ये होगा VTH। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ इससे रिप्रेजेंट करना है। एंड आपको लोड का, अगर यहाँ पे मैंने कोई लोड डाल दिया, यहाँ पे मैंने मान लो एक RL नाम का लोड डाल दिया, तो उसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा, यानी कि मुझे टोटल करंट भी निकालना है ये सर्किट का। है ना इजी? क्या करना है दोस्तों आपको इसमें? कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो चीज है वो सब आप पहले ही पढ़ चुके हो, आपको सब आता है। क्यों? क्योंकि मेश एनालिसिस आपने पढ़ा मेरे साथ, वो भी आ रहा है, नोडल भी पढ़ा है आपने मेरे साथ, KVL KCL तो आपके जबान पे इस तरह सेटल हो गया होगा, है ना, मुंह जबानी याद हो गया आपको। बस वही कंसेप्ट लगा के चलो फटाफट ये वाले थ्योरम्स को भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो थेवेनिन क्या कहता है कि सबसे पहले आप निकालो VTH। क्या करना है हमें? सबसे पहले क्या निकालना है? कैलकुलेट VTH। किस तरह कैलकुलेट करना है दोस्तों? बहुत ध्यान दे दो। सबसे पहले चेक करो VTH जो है वो कौन से दो पॉइंट टर्मिनल्स, कौन से दो टर्मिनल्स के बीच में है। यहाँ पे A टर्मिनल और B टर्मिनल के बीच में आएगा। कैसे? देखो, हमें यहाँ पे बोला ही गया है क्वेश्चन में कि आपको AB के अक्रॉस निकालना है। अगर कोई और टर्मिनल के अक्रॉस निकालने बोला है तो हमें कुछ और पॉइंट कंसिडर करना पड़ता, बट क्वेश्चंस में हमेशा वो लोग टर्मिनल मेंशन करके रखते हैं या फिर उसको लोड का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, आपको AB के अक्रॉस क्या निकालना है? VTH। कैसे निकालोगे आप? टोटल वोल्टेज कैसे निकालोगे आप? सिंपल है, आप क्या कंसिडर कर लोगे? मान लो यहाँ पे एक करंट कंसिडर कर लो, I नाम का करंट कंसिडर कर लो क्लॉकवाइज, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये मेश को एक नाम दे देंगे। जहां पे मैंने I करंट कंसिडर किया है वो एक मेश है, उसको नाम दे दो ABCD। तो यहाँ पे आप KVL लगा दो, अप्लाई KVL टू मैश ABCDA, है ना। नाम से पता चल जाता है हम क्लॉकवाइज कंसिडर कर रहे हैं और हमारा करंट भी कैसा है दोस्तों? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। परफेक्ट, ये क्लियर हो गया दोस्तों आपको। नाउ VTH मतलब ये दोनों वोल्टेज, यानी कि जो वोल्टेज
जो वोल्टेज ये दोनों के बीच का रहेगा वही वोल्टेज ये दोनों का रहने वाला है, राइट। ये दोनों सेम कनेक्शन जा रहे हैं यहाँ पे, तो वो वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है। मतलब हमें वोल्टेज निकालना है 4 किलो ओम्स के अक्रॉस। क्या दोस्तों, 4 किलो ओम्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज होने वाला है, राइट, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम करंट निकाल के ले ले, ये केवीएल अप्लाई करके पहले अननोन करंट निकाल लेते हैं। अननोन करंट पता चल गया, वोल्टेज रेजिस्टेंस भी पता है, वोल्टेज तो ऑटोमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो चलो कैलकुलेट करें, केवीएल अप्लाई करते हैं। करंट इस तरह जा रहा है प्लस, मतलब ये प्लस से बाहर निकल रहा है, तो प्लस 48। देन करंट का डायरेक्शन और केवीएल का डायरेक्शन हमने सेम कंसिडर किया है, ये हम मेश एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं, राइट, सेम कंसिडर किया है, तो ये हो जाएगा -12I। फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -4I विच इज इक्वल टू 0, राइट। अब आप बोलोगे दीदी ये 8 को कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 8 बाहर की तरफ है, 8 तो हमारा टर्मिनल के साथ है, इसके लिए हम उसको कंसिडर नहीं करने वाले। परफेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 माइनस 16I इक्वल टू 0, 48 इक्वल टू 16I, I का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 एम्पियर्स। ठीक है, तो जैसे आपको I का वैल्यू आ जाएगा 3 एम्पियर्स, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, वोल्टेज इन 4 ओम्स। तो I इंटू R हो जाएगा, है ना। तो I कितना है 3, R कितना है दोस्तों 4, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 12। एंड 12 वोल्टेज इन 4 ओम्स, जो वोल्टेज आया है 4 ओम्स, दैट इज नथिंग बट हमारा VTH, दैट इज 12 वोल्ट्स। ये क्लियर हो गया दोस्तों। आपको वोल्टेज, ये जो टर्मिनल, ये जो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के यहाँ कितना वोल्टेज है वो हमने कैसे निकाला, पहले हमने करंट निकाला, देन हमें पता है वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, I इंटू आर, वो फॉर्मूला पुट किया, हमें यहाँ का वोल्टेज मिल गया, यहाँ का वोल्टेज मिल गया, मतलब हमें AB के बीच का वोल्टेज मिल गया, AB के बीच का वोल्टेज मिल गया, मतलब हमें क्या मिल गया दोस्तों, VTH मिल गया। ओके, तो इस तरह आप VTH कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करने वाले दोस्तों RTH। RTH में कैलकुलेट करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज कंसिडर करनी पड़ती है, बस वो ध्यान दे दो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे दूसरी चीज जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं दैट इज RTH। अब जहां पे आपका वोल्टेज है वहां पे आप शॉर्ट सर्किट कर दो। शॉर्ट सर्किट करना है यानी कि हम वहां पे फ्यूज नहीं करने वाले, वहां पे हमें क्या करना है, एक न्यूट्रल वायर ज्वाइन कर देनी है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस रहेगा, रहने दे दो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वहां भी रहने दे दो, A, यहाँ पे ये B, यहाँ पे आपका जो वोल्टेज सोर्स था दोस्तों, यहाँ पे आपका एक वोल्टेज सोर्स है, राइट, वो वोल्टेज सोर्स आपको अब कंसिडर नहीं करना है। आपको क्या करना है, वो वोल्टेज सोर्स को हटा देना है एंड यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का, शॉर्ट सर्किट मतलब एक वायर कनेक्ट कर देनी है बस, आपको और उसके अलावा कुछ नहीं करना है दोस्तों। RTH निकालने के लिए आपको वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है, तो इतना याद रख लेना। ओके, तो ये हो जाएगा 12 किलो ओम्स, यहाँ पे ये किलो ओम्स है दोस्तों, तो ये यहाँ पे आंसर जो आएगा वो किलो वोल्ट आएगा। हमने यहाँ पे यूनिट में थोड़ा सा डिफरेंस लाना है, यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा दैट इज किलो वोल्ट। ओके, नाउ ये 12 किलो ओम्स है, 8 किलो ओम्स, 4 किलो ओम्स। 4 किलो ओम्स दोस्तों, 4 किलो ओम्स का मतलब क्या है, किलो मतलब 1000 यानी कि 10⁻³ ओम्स, बस इसका यही फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, हम लोग बार बार 1000 को लिखते नहीं, इसलिए हम के डालते रहते हैं। ओके परफेक्ट। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, RTH यानी कि थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, कितना टोटल रेजिस्टेंस है यहाँ चेक करते हैं। मुझे एक बात बताओ, 12 और 4 आपको पैरेलल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 12 भी यहाँ से शुरू हो रहा है, 4 भी यहाँ से शुरू हो रहा है, 12 भी घूम फिर के इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है, 4 भी इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है, यानी कि हियर 12 ओम इज पैरेलल टू 4 ओम। ठीक है, तो 12 ओम क्या हो जाएगा दोस्तों, पैरेलल हो जाएगा 4 ओम को, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा फिर, जो पैरेलल है आरपी निकाल लेते हैं, कितना आएगा 1/12 प्लस 1/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे आरपी का वैल्यू कैसे आ जाएगा दोस्तों, कैलसी में करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ओके, सो यहाँ पे हम ले लेंगे 1/12 प्लस 1/4 इनवर्स, ठीक है, इनवर्स हो जाएगा ना, दैट इज 3।
इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 3 किलो ओम्स। ठीक है, तो अब ये सर्किट कैसा हो गया, ये आपका जो यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टर था वो पैरेलल में कनेक्ट हो गया, तो आपका सर्किट इसमें बन गया, राइट। पैरेलल सर्किट था तो अब वो सीरीज में इसके साथ आ गया। यहाँ पे ये दोनों कंबाइन हो गया, ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पे ये 8 किलो ओम है एंड यहाँ पे ये 3 किलो ओम है। अब यहाँ पे RTH मतलब ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, 3 और 8 को ऐड करना होगा, दैट इज 11 किलो ओम्स। तो ये मिल गया आपको RTH का वैल्यू। आई होप आपको ये समझ में आया हो कैसे हमने निकाला है वो। तो ये आपको मिल गया RTH। अब आपको क्या करना है, RTH का भी वैल्यू आपको मिल गया, राइट। VTH टोटल वोल्टेज भी आपने निकाल लिया कि A और B पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। अब आपको निकालना है करंट। अभी करंट कैसे मिलेगा दोस्तों, सिंपल है, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VTH अपॉन RTH, राइट। यहां से जो भी करंट पास होगा, ये जो AB, ये पूरे सर्किट में सेम करंट पास होने वाला है, तो हमें क्या निकालना है, अगर AB के अक्रॉस, क्वेश्चन में जो बोला है AB के अक्रॉस एक लोड है, एक कोई भी लोड है, यानी कि रेजिस्टर होगा, कोई भी इंपिडेंस देने के लिए इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, अगर कोई भी लोड रहने दो दोस्तों, तो आप उसका करंट कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली VTH अपॉन RTH करना होगा। एंड VTH कितना आ गया दोस्तों आपको, 12 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाय RTH कितना आ जाएगा दोस्तों आपको 11 किलो ओम्स, है ना। देन आपका ये आंसर कितना आ जाएगा, ये दोनों को डिवाइड करके एक बार चेक कर लो फटाफट, 12 डिवाइड बाय 11 कितना हो जाता है, .09। ओके, सो आंसर इज 1.09 एम्पियर्स। तो एक बार चेक कर लो, VTH भी मिल गया, RTH भी मिल गया है, लोड का करंट भी मिल गया, कोई भी लोड रहने दो वहां से। तो आपको समझ में आया दोस्तों कैसे आपको कैलकुलेट करना है। आपको यहाँ पे बोला गया था AB के अक्रॉस, AB यानी कि ये है ना, AB यानी कि ये वाला पूरा, मतलब आपको इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ये वाले रेजिस्टर के अक्रॉस, वो निकालना था। तो आपने क्या किया, सबसे पहले मेश कंसिडर किया, मेश में आपने KVL लगाया, KVL लगाने के बाद आपने KVL का फॉर्मूला लगा के I की वैल्यू निकाल ली। I की वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या निकाला, VTH निकाला। VTH निकालने के बाद हमने क्या निकाला यहाँ पे दोस्तों, RTH। RTH में हमें क्या करना पड़ता है, शॉर्ट सर्किट किसका, वोल्टेज सोर्स का, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स, हमेशा याद रखना। ओके, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज करने के बाद आप इस तरह RTH भी कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप इसमें कोई भी आपको दिक्कत ना आई हो, काफी इजी सम है दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं इस सम में। ठीक है, बहुत इजी है ये, ऐसा आप कोई भी कॉम्प्लेक्स रहने दो, आप सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं हम सब। तो आपको क्लैरिटी आ जाए इसके लिए एक होमवर्क ले लो दोस्तों। तो होमवर्क आपके स्क्रीन पे ये रहा, कैलकुलेट VTH एंड RTH ऑफ फॉलोइंग सर्किट अक्रॉस AB। तो AB ये दो पॉइंट है, ये आपका छोटू सा सर्किट है जिसमें सिर्फ एक मेश है, आपको इसका VTH निकालना है, आपको इसका RTH निकालना है। परफेक्ट दोस्तों, आई होप इसको आप कैलकुलेट कर लोगे इजीली। ये एक्चुअली 1.2 रहने वाला है, जस्ट मेक श्योर आपका RTH। ओके, सो दिस इज द न्यूमेरिकल, फटाफट सॉल्व करो, बताओ आपका आंसर इससे अलग आ रहा है या यही आंसर आ रहा है, फिर हमें समझ जाएगा आपको कितनी क्लैरिटी है। दैट्स इट। प्रोसीडिंग टू द नॉर्टन्स थ्योरम, चलो देखते हैं नॉर्टन्स थ्योरम क्या कहता है। तो नॉर्टन थ्योरम का डेफिनेशन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। डेफिनेशन क्या कहता है, एनी लीनियर बायलैटरल टू टर्मिनल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ सोर्सेस एंड रेजिस्टर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट। एक जो पूरा नेटवर्क है, पूरा रेजिस्टर्स, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स का जो नेटवर्क रहेगा उसको आप रिप्लेस कर सकते हो बाय अ करंट सोर्स, एक करंट के सोर्स से रिप्लेस कर सकते हो, एंड रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल। दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, पैरेलल। और थेवेनिन्स में क्या था दोस्तों, एक बार थेवेनिन्स पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, ये करंट सोर्स नहीं होने वाला दोस्तों, ये होगा रेजिस्टेंस। ठीक है,
क्योंकि RTH का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारा रेजिस्टेंस ना, तो रेजिस्टेंस सोर्स यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, आप सब देख सकते हो रेजिस्टेंस सोर्स यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, और नॉर्टन्स में रेजिस्टेंस सोर्स किस में कनेक्टेड रहता है दोस्तों, पैरेलल में। तो वो किस तरह दिखता है, एक बार उसका फिगर बना लेते हैं हम फटाक से। ये आपका मान लो कोई भी बहुत बड़ा सा नेटवर्क हो गया, ये आपका करंट यहाँ आया, ये यहाँ पे आपका लोड जहाँ पे आपको निकालने बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो करंट है, एक करंट सोर्स रहेगा और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टर्स रहेगा। तो ये करंट सोर्स को हम IN से रिप्रेजेंट करेंगे। ये RTH सेम वही रेजिस्टर है जो आप, ये RTH सेम वही रेजिस्टर है जो आप नॉर्टन्स में निकालने वाले हो, दैट इज RN। ओके, अभी फिलहाल हमारे जो सिलेबस है, जो डीसी सर्किट है, उसमें सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस हमें नॉर्टन्स और थेवेनिन्स अप्लाई करना है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास रेजिस्टर के अलावा इंडक्टर भी रहेगा और कैपेसिटर्स भी रहेगा, ये इंडक्टर ये कैपेसिटर, तो आपको R नहीं लिखना है वहां, आपको क्या लिखना रहेगा, ZTH, ZTH या ZN, एंड Z स्टैंड्स फॉर, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इज नथिंग बट रुकावट, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रुकावट। R क्या है, रेजिस्टर, रेजिस्टेंस, जो रुकावट हमें एक रेजिस्टर देता है। Z क्या है, रुकावट, बट कौन देता है दोस्तों, कैपेसिटर या इंडक्टर, ठीक है। कैपेसिटर को C से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टर को L से, एंड ये R से। ओके दोस्तों, तो आप ये पूरे जो सर्किट, पूरा जो नेटवर्क रहता है, उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक करंट सोर्स लेते हैं, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टर बनाते हैं, इक्विवेलेंट नॉर्टन रेजिस्टर बोलो या थेवेनिन्स रेजिस्टर बोलो, बट ये नॉर्टन है तो हम नॉर्टन लेके चलेंगे, एंड जो लोड के अक्रॉस आपको लगाने बोला है। सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट आपको डेफिनेशन याद रखना है, किस तरह प्रोसीड करना है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर। डेफिनेशंस का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके दोस्तों, एंड आई होप आपने करेक्शन कर लिया हो जो थेवेनिन्स में करना था हमें, कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय RTH। ओके, कभी कभी वो RTH रहेगा, किसी किसी बुक में ZTH रहेगा। ZTH माने इम्पिडेंस, इम्पिडेंस रेजिस्टर्स के रुकावट को भी बोल सकते हैं, कैपेसिटर जो रुकावट देता है उसकी वजह से भी बोल सकते हैं, इंडक्टर जो रुकावट देता है उसकी वजह से बोल सकते हैं। ओके, तो एक न्यूमेरिकल ले ले ताकि आपको नॉर्टन्स थ्योरम्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत सिंपल चीजें हैं दोस्तों, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले वो अच्छे से पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन स्टेट्स दैट फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस RL ऑफ सर्किट, यूज नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। आपको क्या निकालना है दोस्तों, करंट निकालना है। कहां से, ये RL से जो करंट जा रहा है वो आपको निकालना है, द करंट पासिंग थ्रू RL। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक लोड दिया हुआ है, थेवेनिन्स के क्वेश्चन की तरह टर्मिनल्स नहीं दिए हुए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जिस लोड से आपको करंट निकालना है वो लोड को आपको शॉर्ट सर्किट कर देना है। शॉर्ट सर्किट इन द सेंस आपको क्या करना है दोस्तों, वहां पे एक स्ट्रेट वायर ज्वाइन कर देना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे करंट निकाला है, हमें इसको शॉर्ट सर्किट करना होगा लाइक दिस। ये आपका ऊपर वाला, ठीक है, यहाँ पे आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी कि इसको प्लेन वायर से कनेक्ट कर दिया। देन आपने ये वोल्टेज सोर्स बना दिया। देन आपने यहाँ 6 ओम वाला, 3 ओम एंड 2 ओम, ठीक है। आपको क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे जो करंट जा रहा है ये करंट निकालना, और इसको हम नाम दे देंगे नॉर्टन्स करंट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नॉर्टन्स करंट पूछा है, हम फिर भी RN भी निकाल के रख देंगे, दैट इज इक्विवेलेंट इंपीडेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके दोस्तों, यहां तक आपको क्लियर है। फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने, शॉर्ट सर्किट कर दिया। जहां पे हमको ये करंट या फिर कोई भी जो भी मेंशन चीजें रहती है, लाइक थेवेनिन्स में हमें वोल्टेज था, तो वो एरिया को आप शॉर्ट सर्किट कर दो। शॉर्ट सर्किट करना यानी कि एक स्ट्रेट वायर से कनेक्ट कर दो, ठीक है। स्ट्रेट वायर से कनेक्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप, और करंट अगर हमें निकालना है तो हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, KVL प्रेजेंट है, KCL प्रेजेंट है, मैश एनालिसिस प्रेजेंट है, नोडल एनालिसिस प्रेजेंट है। आप ये चारों में से कोई भी एक यूज कर लो।
तो चलो हम मेश एनालिसिस यूज करते हैं। मेश एनालिसिस में हमें क्या करना रहता है दोस्तों, दो करंट अज्यूम करने रहते हैं, राइट। दो करंट अज्यूम कर लो, मान लेते हैं यहाँ पे I1 करंट जा रहा है एंड यहाँ पे I2 करंट जा रहा है, ठीक है। अब आप सब देख सकते हो कि जो I2 करंट है वो इस सर्किट का है, यानी कि I2 और I1 दोनों सेम ही होने वाले हैं, I2 और IN, सॉरी दोस्तों, ओके। ये देखो, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, IN भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों का करंट डायरेक्शन सेम है, तो यानी कि I2 IN को इक्वल होने वाला है। तो फटाफट केवीएल अप्लाई कर लेते हैं। केवीएल अप्लाई करने से पहले मेश को नाम दे देते हैं, दैट इज A B C D E F, ओके। अप्लाई, सबसे पहले हम लिखेंगे पहला स्टेप, कैलकुलेट करंट आयन। यहाँ पे हम आयन कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, अप्लाई केवीएल टू मेश ABEFA, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। कौन से दो, मेश का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, दोनों क्लॉकवाइज है, सेम डायरेक्शन है। तो दोस्तों कैसे लिखने वाले हैं हम उसको, सबसे पहले ये करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है ना, ये करंट ऐसे जा रहा है और ये पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, तो ये +12 वोल्ट हो जाएगा। देन माइनस, करंट का डायरेक्शन भी सेम, वोल्टेज का भी सेम, तो रेजिस्टेंस नेगेटिव में लेना होगा, नेगेटिव I1, ठीक है। कमिंग टू दिस, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको दो करंट है दोस्तों, एक I1 है इस ब्रांच में, यहां पर इस ब्रांच में एक I1 भी जा रहा है इस साइड से और एक I2 भी जा रहा है, तो आपको कैसे लेना है दोस्तों, -6 I1 - I2, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0। इस प्रोसेस से आपको करंट अज्यूम करना है। तो दोस्तों ये आ गया आपका इक्वेशन 12 वोल्ट 2। आई होप आपको क्लियर है। आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज पहले जाके मेश एनालिसिस वाला वीडियो देख लीजिए, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन इसको अरेंज कर देते हैं, ये 12 वोल्ट -2 I1 -6 I1 +6 I2 इक्वल टू 0। जब आप इसको अरेंज करोगे तो देन आपको वैल्यू आ जाएगा -8 I1 +6 I2 विच इज इक्वल टू -12, ओके। ये V हटा देते, वोल्टेज ही लिखते हैं सिर्फ, क्योंकि V का जरूरी नहीं है यहाँ पे, ओके। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया दोस्तों आपका। इक्वेशन को हम बॉक्स में डाल देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देन कमिंग टू सेकेंड, अप्लाई केवीएल, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो अननोन है तो दो इक्वेशन है। केवीएल टू मेश, मेश का नाम क्या है दोस्तों, BCDE, ओके। BCD अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप फटाक से वैल्यूज डाल दो। सबसे पहले आप क्या डालोगे, 6 ओम। 6 ओम में कौन से करंट जा रहे हैं, पहले बात तो I2 पहले कंसिडर करना है और साथ में I1 भी लेना है, लेकिन I1 का डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर I2 ऐसे जा रहा है तो I1 ऐसे आ रहा है, उसमें देखो ना, I1 ऐसे आ रहा है, I2 ऐसे जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसके लिए I2 - I1। देन 3 तो नेगेटिव एंड I2 इक्वल टू 0। इसको जब आप अरेंज करोगे आपको आंसर आएगा 6 I1 - 9 I2 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 मिल जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है XY कंसिडर करके। जब आप इसको XY कंसिडर करके सॉल्व करोगे देन आपको I1 I2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपका X क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ओके, सो दिस इज बेटर। तो आपका x का वैल्यू जो भी आएगा वो आपका I1 का वैल्यू रहने वाला है, एंड आपका y का वैल्यू जो भी आएगा वो आपका I2 का वैल्यू रहने वाला है, ठीक है। I1 का वैल्यू I2 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम साइमल्टेनियस इक्वेशन, सबसे पहले मेन्यू सेटअप के बाद log ऑफ a लेना है आपको। देन ये लेने के बाद आपको लेना है साइमल्टेनियस इक्वेशन 1 अननोन 2। सबसे पहला इक्वेशन क्या था दोस्तों, -8 6 -12, राइट। देन क्या था दोस्तों, 6 -9 0। तो आपको x का वैल्यू कितना आया, 3 एम्पियर्स, एंड y का वैल्यू कितना आया दोस्तों, 2 एम्पियर्स, है ना,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल गया है 3 एम्पियर्स, y का वैल्यू मिल गया है 2 एम्पियर्स, यानी कि आपका नॉर्टन्स का करंट, व्हाट दोस्तों, नॉर्टन्स का करंट जो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होने वाला है, एक नॉर्टन्स का करंट होगा ना, कैसे हम ये पूरे सर्किट को हमें ट्रांसफॉर्म करना है नॉर्टन के इक्विवेलेंट सर्किट में, एंड नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है, एक करंट सोर्स, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, एंड ये ओपन टर्मिनल्स रहता है। बट यहाँ पे आपको टर्मिनल ओपन रखना है नहीं, आपको इसमें आरएल का वैल्यू निकालना है, राइट। तो बेसिकली ये वाला पार्ट आपका नॉर्टन सर्किट है। तो ये करंट आपको मिल गया है 2 एम्पियर्स। ओके, आपको करंट कितना मिल गया दोस्तों, 2 एम्पियर्स। नाउ नेक्स्ट चीज आपको क्या निकालनी है दोस्तों, करंट निकालने के बाद आपको निकालना है व्हाट इज द नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, आरएन। आपको यहाँ पे निकालना है आरएन, ठीक है, आरएन बोलो आरटीएच, बट यहाँ पे थेवेनिन हम नॉर्टन्स करे तो आरएन निकालना है। तो सेकेंड चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट आरएन। आरएन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सारे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो। यहाँ पे सिर्फ हमने वो लोड को शॉर्ट सर्किट किया, आपको आरएन निकालने के लिए सारे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है। यानी कि आपका फिगर कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरह, है ना। ये 2 ohms यहाँ पर है, 6 ohms यहाँ पर है, एंड ये 3 ohms यहाँ पर है। तो यहाँ पे 2 और 6 पैरेलल में है ना, और उसमें ये जो 3 है वो सीरीज में है, तो यानी कि 3 ohms आपको ऐड करना होगा। तो दोस्तों ये कैसे आया, देखो 2 का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, 6 का भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, 2 का भी एंडिंग पॉइंट सेम है, 6 का भी एंडिंग पॉइंट सेम है। तो यहाँ पे ये पैरेलल में हो गया 2 ohm और 6 ohm, है ना। और 3 ohm के साथ वो सीरीज में। तो पैरेलल और सीरीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं कैलसी में, मैंने आपको बताया दोस्तों। साइनोसॉइड नॉर्मलाइज कर लो, सबसे ब्रैकेट लो, अपॉन में 1/2 प्लस 1/6 ब्रैकेट इनवर्स प्लस 3 इक्वल टू 4.5। तो दोस्तों आपको कितना आ गया, आरएन का वैल्यू देखो, पैरेलल में अपॉन में लेकर इनवर्स का साइन लगाओ, इनवर्स का साइन यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लस 3 कर दो, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है, इसका इनवर्स प्लस 3 दैट इज 4.5 ohms। ओके, तो आपको आरएन का वैल्यू भी मिल गया, दैट इज 4.5 ohms। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, आरएल। आरएल में कितना करंट पास होने वाला है। अब आपको आरएल में करंट निकालना है, सर्किट का तो पूरा आपने काम कर दिया, आपने आरएन भी निकाल दिया, है ना। आपका आरएन कितना आ गया है, 4.5 आपका आरएन भी आ गया है दोस्तों। आपका वीएन भी आ गया है, करंट भी आ गया आईएन। अब आपको निकालना है आरएल में कितना करंट जा रहा है। तो उसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दे दो, बहुत इजी है। आरएल इक्वल टू, कैसे निकालना है, वही तो निकालना है, चलो कैलकुलेट करें। सबसे पहले मेरा एक सजेशन रहेगा, जैसे आपको करंट मिल जाता है, वोल्टेज निकाल लो। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वोल्टेज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टर। टोटल रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है ना। आरएल का वैल्यू कितना था क्वेश्चन में, 1.5 ohms। तो यहां पर आपको एक चीज मेंशन करना है, दैट इज 4.5 इज पैरेलल टू 1.5। ठीक है, ये तो आपको फिक्स हो गया, ये दोनों पैरेलल है। तो टोटल करंट कितना है दोस्तों, 2 इंटू पैरेलल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1/4.5 प्लस 1/1.5, ये दोनों का हमें लेना होगा इनवर्स। कैल्सियम में हम ऐसे पुट करते हैं, राइट। करंट का वैल्यू इज 2, रेजिस्टेंस का वैल्यू पैरेलल में लेना होगा, क्योंकि V इज I इंटू R एंड R शुड बी टोटल। तो वोल्टेज कितना आ जाएगा दोस्तों, वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू ब्रैकेट 1/4
4.5 प्लस ब्रैकेट 1/1.5 ब्रैकेट इनवर्स ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा आपका वोल्टेज दैट इज 2.25। तो वोल्टेज आपका आ गया 2.25 वोल्ट्स। अब जितना वोल्टेज यहाँ है उतना वोल्टेज यहाँ रहने वाला है, राइट? जितना वोल्टेज यहाँ है उतना वोल्टेज यहाँ रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है। सिंस RL is in parallel to current source, तो वोल्टेज जो AB के अक्रॉस रहेगा वो कितना रहेगा दोस्तों? जितना वोल्टेज यहाँ, कितना वोल्टेज है आपको? 2.25, यहाँ 2.25, तो यहाँ भी 2.25 ही रहेगा। ओके, अब 2.25 वोल्टेज मिल गया तो आप करंट निकाल सकते हो। I at L मतलब लोड के अक्रॉस कितना है, I at AB बोल दो, L बोल दो, चलेगा। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितना है? 2.25 डिवाइडेड बाय 1.5। ओके, तो ये कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है। कैलसी ले लेते हैं। 2.25 डिवाइडेड बाय 1.5, 1.5। ओके, 1.5 amperes. So this is your current in the whole circuit. ओके दोस्तों, होल सर्किट नहीं, लोड के अक्रॉस। तो इसी तरह आपको कुछ भी क्वेश्चन आने तो आपको बस सारे जो भी आपने चीजें पढ़ी उसको एक साथ कोलैब करना है एंड उसको सॉल्व करना है। उसके साथ आपका सारा न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। आज हमने थेवेनिन्स और नॉर्टन्स देखा। आपको चाहिए तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ओके तो इसके साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स बचा हमारा एक टॉपिक है, वो भी जल्दी हम कवर कर लेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड इसी के साथ पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।